राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने लिए जो है आपने उपाय समझ लेने हैं, और उसके बाद कैसे आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना। प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट्स करते हैं तो अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल में जो है वो पेड है। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं कोई काम बड़ा लेट शुरू करेंगे। ठीक है, लेट शुरू करने के बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप लेट काम कर रहे हो तो रिजल्ट्स नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि जिसके बारे में ना आपको कुछ आइडिया नहीं है कि भाई ये फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप कर लोगे और उसके अंदर आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई देती है। चाहे लेट ही काम शुरू करो, लेकिन वो काम पूर्ण हो जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह से बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि कहीं ना कहीं जो है आप बाहर की तरफ निकलने के, या तो अब्रॉड जाने के लिए या कुछ ना कुछ काम करने के लिए, तो उसके लिए रिलेटेड किसी से बात करोगे। आपको शायद बाहर जाना है, अब्रॉड जाने के लिए आप कोई ना कोई बातचीत किसी के साथ करते हुए दिखाई देते हो। अपनी बातें शेयर करोगे कि अगर मैं बाहर चला जाऊं या ये हो जाए वो हो जाए तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत थोड़ा साथ तो मिल रहा है, आप किसी से अपनी बातें शेयर भी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत बढ़िया आपके लिए मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट आएगा कि हाँ, अगर आप बाहर जाने के लिए कंप्लीटली तैयार हो तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ हो ही जाए। ठीक है, लेकिन अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हो या बाहर जाना चाहते हो या दूर जाना चाहते हो तो थोड़ी सी प्लानिंग उस चीज़ के लिए करके रखो, तो वो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी की सेवा करते हुए, कुछ बड़ों के लिए, सीनियर्स के लिए कुछ करते हो, बाकी ईश्वर की कृपा आपके साथ बनी हुई है। आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दिन जो है वेडनेसडे वाला दिन, आप अपना भगवान पे भरोसा बना के रखोगे और अपनी सेवा अर्चना काम जो है वो करते रहोगे। ठीक है, अपने जीवन साथी के प्रति भी आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, यानी कि उनके लिए करना है, या वो नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी कोई हेल्थ सही नहीं है, या वो उस काम को नहीं निपटा पा रहे हैं, तो यहाँ आपको उनकी भी मदद करनी पड़ सकती है। तो यहाँ घर के काम के अंदर आप थोड़ा हाथ मतलब योगदान देते हुए, हाथ बटाते हुए घर के काम में भी दिखाई देते हो, और उसके बाद आपको अर्निंग भी होती हुई दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि अपने कार्य की तरफ आपका ध्यान नहीं है, बस ईश्वर पे भरोसा रखो, सब चीजें सही हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ किसी को आप अपने आगे कर लोगे कि भाई तुम ये काम करो या ये चीज मुझे बताओ, लेकिन आप खुद कुछ चीज को समझ नहीं पाओगे कि मुझे आखिर करना ही क्या है। देखो, जब चीजों को प्लान करके चलोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो है समझ में आने लग जाएंगी कि हाँ, मुझे आखिर करना क्या है, किस तरह से अपने मुझे चीजों को जो है मैनेज करना है। अगर आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं करोगे अपने कामों की, और दूसरे पे पूर्ण तरह से डिपेंडेंट रहोगे, तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है खत्म होती हुई। और लेकिन आगे के लिए आप बहुत ईगर हो ये जानने के लिए कि आगे मेरे लिए क्या होने वाला है, यानी कि अगला महीना हो गया या अगला साल हो गया, वो मेरे लिए क्या चीजें लेकर आ रहा है, या किस तरह से मुझे कुछ काम को करना है। तो यहाँ पर अभी आपको कोई आइडिया नहीं है आपके लिए क्या है, आप किसी और से ही काम जो है अपने निकलवाते चले जा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको अपने लिए भी कुछ ना कुछ कंसर्न दिखाना पड़ेगा, आपको भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। ठीक है, इस दिन भी आपका झगड़ा फसाद हो सकता है, लेकिन आपको अपने कामों की तरफ ध्यान लगाओगे तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप किसी ऐसे बंदे की मदद लेते हुए दिखाई देते हो जो सीनियर है, बड़ा है, समझदार है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जा करके आपकी मदद करता हुआ, क्योंकि वो खुद बड़ा स्ट्रगल करके ही उस स्थिति में आकर के बैठा है। इतनी जल्दी में उनको जो है स्थिति वो मिली नहीं है, यानी कि संघर्ष पूरा जीवन करने के बाद जब इंसान कहता है ना कि बुढ़ापे में कुछ फल मिलता है, तो यहाँ वो इंसान इस तरह का है। तो अगर आपको कुछ चीज समझा रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उसको जो है ठीक से समझने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा आपको भी ये चीज अपने अंदर रियलाइज करनी है कि भाई मुझे भी अपने कामों को समझना है, मेरे प्रति क्या ड्यूटीज बनती है, यहाँ आपको समझनी जरूरी है। और आपको अच्छा भी लगेगा अंदर से जब
आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी कि हाँ, मेरे लिए क्या चीज़ बन रही है या मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा वाह प्रभु मेरी भी कोई यहाँ पे दुनिया के अंदर ज़रूरत है। देखो बिना ज़रूरत के तो भगवान किसी को नहीं भेजता। हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई काम रखा होता है। अगर आप उन चीज़ों से विमुख हो जाते हो, तो उसमें वो भूल आपकी होती है, किसी और की नहीं होती, ठीक है? वो कहते हैं ना अपॉर्च्युनिटीज़ आर नेवर लॉस्ट व्हिच यू डोंट टेक आर टेकन अवे बाय अदर्स, ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटी आप अपने आप देखो, समझो उस चीज़ को, नहीं समझोगे तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दो, निकल जाएगी। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं, सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ किसी न किसी की घर में स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आप बड़ी समझदारी से ये चीज़ें हेल्थ मतलब इश्यूज़ आते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है वो आपको हो या आपके परिवार को हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं आपको जो है सुख-दुःख किस तरह से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं या किस तरह से रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे आपने अपनाना है। यानी कि क्या फ़ायदा और क्या नुकसान इस चीज़ में से देख कर के ही आप रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आप मेडिकेशन भी अच्छे से लो, भगवान का नाम लेने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, यहाँ भगवान का नाम भी लेना लेकिन दवाई भी ज़रूरी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप कहीं न कहीं ज़बरदस्ती का उस चीज़ को करते चले जा रहे हो कि मेडिकेशन जो है वो ना हो, तो फिर उस चीज़ के लिए सफ़र अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझदारी के साथ उस चीज़ को जो है ज़रूर सेवन करो, दवाई की सेवन भी करो। मैं ये नहीं कह रही कि दवाई ना लो, तो वो भी आपने लेना है, समझदारी से जो बेटर आपके लिए बनता है वो लो। तो यहाँ आप बहुत समझदारी से अपने लिए रिज़ल्ट्स निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपाय के तौर पे 5 लड्डू हनुमान जी को चढ़ा देना, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तुलसी दल ऊपर ज़रूर रख लेना। संडे की बात कर लेते हैं, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, किसी न किसी के साथ बैठ के कोई काम की बातचीत या कुछ ना कुछ बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। जो बच्चे अनमैरिड हैं, उनका भी कहीं न कहीं रिलेशन बनता हुआ दिखाई देता है। आप लोग बैठ के जो है अपने रोका, सगन इस तरह से कुछ ना कुछ यानी कि मैरिज की तरफ बढ़ने की तैयारी जो है आप लोग कर सकते हो। मूलांक 1 वाले जो बच्चे अनमैरिड हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो चीज़ों को समझोगे आप कि भई कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रही। कई बच्चे जो होते हैं इस बंधन में पड़ना नहीं चाहते, इस चीज़ में आना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं आप उस चीज़ों को सिचुएशन को समझोगे कि किस तरह से जो है मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है और किस तरह से इस चीज़ों को मेरे को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स अच्छे आएँगे, ठीक है? और यहाँ पे किसी के साथ मिल-जुल कर भी आप कोई काम अगर कारोबार करना चाहते हो, तो यहाँ मिल-जुल कर अपना दिमाग लगाकर भी आप कारोबार जो है कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है? और क्योंकि आपको दूसरों की सिचुएशन भी समझ आएगी, तो अपने लिए भी जो है आप कुछ ना कुछ कर ज़रूर पाओगे, ठीक? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। लग रहा है भाग्य आपका साथ देता हुआ, इस हफ्ते में आप जो चाहते हैं उस चीज़ का जवाब भी आपको मिलता हुआ, यानी कि किसी चीज़ को आपने डिले कर रखा था, वो भी मिलता हुआ। लेकिन आप इमोशनली इतने अनस्टेबल हो, मिनट-मिनट में आप बात बदल देते हो, कभी कहते हो मुझे कुछ करना है, कभी कहते हो कुछ नहीं करना, कभी कहते हो हाँ, ये है, कभी ना करते हो, यानी कि पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना, यानी कि किसी भी सिचुएशन के अंदर आप डाँवाडोल हो, हाँ ना करते हुए आपके वो सब मून की वजह से आपका मून स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से जो है आप इन चीज़ों की परेशानियों में पड़ रहे हो, ठीक है? तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई काम ना करो जिसके साथ आपका अपमान हो। यहाँ मुझे इस हफ्ते में आपका कहीं अपमान होता हुआ दिखाई देता है, ईश्वर के चरण पकड़ लो और अपने कामों को जो है ठीक से करना शुरू कर दो, यानी कि अपने चरित्र को भी बढ़िया तरीके से चलाओ और तभी आपका जो है मान-सम्मान बढ़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है? इस चीज़ के लिए सजग रहना। अब आपने करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।